हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, क्लास नाइन्थ चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये लीनियर इक्वेशन है, पहले तो हमने जो पढ़ा था प्रीवियस मतलब पहले जो चैप्टर आए थे, हमने एक चीज़ पढ़ी थी उसमें पढ़ा था हमने लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स जब हमने लीनियर पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, उसमें एक चीज़ पढ़ी थी हमारे पास, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 1। हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 1। उसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल, उसे बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। जब यहाँ पे अब पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, इक्वेशंस। हमारे पास है इक्वेशन। तो हम इसे डिग्री की, हमें इसमें डिग्री नहीं देखेंगे, डिग्री को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये जबकि ये है वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल कितना है, एक्स, तो इसमें वन वेरिएबल है। अगर मैं यही बात मैं अगर ऐसे करूँ, जो हमने पढ़ना है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बस इसमें क्या हो जाएगा, एक और वेरिएबल ऐड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी या इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे एक्स की, जैसे मैंने ए की जगह मान लिया 2x, बी की जगह मैंने माना 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो x और y क्या है हमारे पास, वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग, अगर मैं लिख दूंगा 2x प्लस 4y प्लस 3z, वो हमारा लीनियर इक्वेशन तो होगा, पर इन टू वेरिएबल्स में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कितने होने चाहिए हमारे पास, 2 होने चाहिए। तो क्लियर हो फ्रेंड्स। तो ये था कुछ बेसिक चीज़। अब जो इसमें ग्राफ बनता है, मेन चीज़ इसका है लीनियर इक्वेशन का, जितने भी लीनियर इक्वेशन है हमारा, उनका ग्राफ करना। इसमें एक चीज़ उससे पहले आती है, इनके सॉल्यूशंस निकालना। जैसे आपको फॉर एग्जांपल दे रखा है, आपको 2x प्लस 4y इक्वल टू 3 दे रखा है। लेट्स से मान लो 2x प्लस 4y इक्वल टू 3 दे रखा है, तो इसमें आपको सॉल्यूशंस निकालने को बोल रहा है। तो अब सॉल्यूशंस निकालने के लिए आप x की कोई भी वैल्यू रखें, x की कोई भी वैल्यू रखो, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आपके पास जो मर्जी वैल्यूज है। आप x1 मान रहे हो तो y भी निकल जाएगा कुछ ना कुछ। ये इस इक्वेशन में x1 रखो, 2 1 प्लस 4y इक्वल टू 3, 2 प्लस 4y इक्वल टू 3, तो 4y इक्वल टू 3 माइनस 2 कितना आ गया, 4y इक्वल टू 1, y कितना आ गया 1/4। देखो y भी निकल गया 1/4। अब मतलब ये कि आपका जो कोऑर्डिनेट बन गया, क्या क्या बन गया, 1 से 1/4, क्योंकि x1 रखा था और y मेरा निकल गया 1/4। अब इसी चीज़ को आप इस इक्वेशन में डालोगे, डालकर देखो, 2x की जगह मैं 1 डाल रहा हूँ, प्लस 4y की जगह 1/4 डाल रहा हूँ, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, प्लस 1 बचा, 1 1 1 जा 1 इक्वल टू 3, 2 प्लस 1 3, 3 इक्वल टू 3। तो ये इसको वेरीफाई कर गया, तो ये जो हमारा जो पार्ट आ रखा है, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अगर ये इसका डालने के बाद, x और y की वैल्यू डालने के बाद, x और y वैल्यू की डालने के बाद, अगर यहाँ पे कोई और नंबर आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहा था, तो हम कह सकते थे 0.1 और 4 1/4 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे आप x की जो मर्जी वैल्यू निकालो या y की रखो, तो आपको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। जब आपको दूसरा पॉइंट मिल गया, आप वो कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि आप वही पॉइंट को आप उस इक्वेशन में रखोगे तो वेरीफाई कर देगा। अगर मैं आपका रैंडम कोई भी वैल्यू ले लूँ, चाहे मैं x की मान लेता हूँ 4 और y की मान लेता हूँ 8, इस पॉइंट पे मानता हूँ, अब इस पॉइंट को मैं इस पे वेरीफाई कराने की कोशिश करता हूँ। अब x की वैल्यू कितनी मेरे पास फ्रेंड्स, 4, 2x, x तो 4 है, प्लस 4y, y की जगह क्या है 8 इक्वल टू 3, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 32 प्लस 8 कितना हो गया, ये हो गया 40। अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, तो ये वेरीफाई नहीं करेगा इसको। तो देयरफॉर ये जो पॉइंट हो गया, ये क्या है, इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर हो फ्रेंड्स।
इस तरीके से हम जितने बोलेंगे आपको क्वेश्चन में 4 सॉल्यूशन बोले 5 सॉल्यूशन बोले, आप जितने मर्जी बोले तो आप निकाल सकते हो इजीली, क्योंकि आप पहले x कुछ पुट करोगे, x1 पुट कर लो, y वैल्यू निकलेगी, तो x2 रख लो, y2 रख लो, y4 रख लो, तो y4 रख लो, x की वैल्यू निकल जाएगी आपको। या तो आप x पुट कर लो या तो y पुट कर लो, आपकी चॉइस है। या तो x पुट करके y वैल्यू निकाल दो या तो y पुट करके x की वैल्यू निकालो, तो आपको 4 वैल्यूज इजिली निकल जाएंगी, 4 सॉल्यूशंस आपके निकल जाएंगे। अगर 4 पूछे 4, 5 पूछे 5, 7 पूछे तो 7। क्लियर हो फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है ये भी टॉपिक क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसपे हमें ग्राफ की बारी आती है। जैसे 2x + 4y = 3 ही लेते हैं। अगर इसका ग्राफ देखने जाए तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन टेबल बनाना पड़ता है। जैसे अभी हमने आपको बनाया सिखाया ना कि सॉल्यूशन कैसे बनता है इनका, तो वही बनाएंगे, पर एटलीस्ट कितना ग्राफ के लिए, एटलीस्ट कम से कम 2 सॉल्यूशंस निकालेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4, 5, 6 निकाल सकते हो, तो ज़्यादा कम से कम आपको कितने 2 निकालने होते हैं। फॉर x = 0, अगर मैं 0 पे निकाल रहा हूँ, x 0 रख रहा हूँ, तो y कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो y मिल जाएगा 3/4, y = 3/4। एक काम करते हैं, इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं। चलो यहाँ से 4 हटा देते हैं, 2x + y। एक काम करो, यहाँ पे सिंपल ले लेते हैं हम, x + y = 6 ले लेते हैं। अगर मैं x 0 रख रहा हूँ इसमें, तो y कितना मिल जाएगा मेरे को, y मिल जाएगा 6, क्योंकि आपका ये फ्रैक्शन में आप इसको पॉइंट में बनाओगे, इसलिए उस हिसाब से ये न्यूमरल वाला वैल्यू ले लेते हैं, तो 6 आ गया। अगर मैं y 0 करता हूँ, अब मैं y 0 रख रहा हूँ, तो x की वैल्यू मेरे को कितनी मिल जाएगी, 6। तो 2 सॉल्यूशन मिल गया हमें, एक तो बन गया 0 से 6 और एक बन गया 6 से 0 बन गया। अब सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं हम। x क्या रखा था हमने पहले, 0, आंसर क्या आया, y 6। फिर हमने y रखा 0, तो आया x की वैल्यू 6। अब जरूरी नहीं फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ पे x की 0 रखा है, फिर आप मैंने y के 0 रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो, x1 रख सकते हो, y2 रख सकते हो। इसका मतलब इन टाइप के क्वेश्चनों में सबके सॉल्यूशन अलग अलग हो सकते हैं, तो इसमें कोई फर्दर किसी का फिक्स सॉल्यूशन नहीं रहता, क्योंकि आप x 0 रख रहे हो, आप x1 रख सकते हो, उसमें पॉइंट कुछ निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा y की वैल्यू, तो आप y की जगह 2 रख सकते हो, तो x4 निकल सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हमारे पॉइंट्स बन सकते हैं। अब फिलहाल तो हमारे ये 2 पॉइंट्स रेडी हो चुके हैं। अब जब इसका ग्राफ की बारी आती है, तो फ्रेंड्स आप ये ग्राफ पेपर बनाना, क्योंकि ग्राफ पेपर में ज़्यादा अच्छा बनता है ये, क्योंकि गैप बराबर होते हैं, हमारे यूनिट्स के गैप बराबर होते हैं इसमें। तो पहला पॉइंट क्या था, 0 से 6, 0 से 6 कुछ चीज़ बनाएगा, यहाँ पे बनेगा, और अगला क्या है 6 से 0। मतलब एक तो मैंने आपको बता रखा था, कोई भी पॉइंट हमारे 0 तो हमारा एक्सिस पे लाई करता है, तो यहाँ पे x 0 तो y एक्सिस पे लाई करेगा, यहाँ पे y 0 तो x एक्सिस पे लाई करेगा, x हमारा क्या 6 यहाँ पे है। तो अब दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हमारा इक्वेशन की लाइन x + y = 6 इक्वेशन की लाइन यहाँ पे वेरीफाई होगी ग्राफ में। क्लियर हो फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ इधर रेडी होता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है हमें जिसे हमें सॉल्व करना है। क्लियर फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।